नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। दुनिया में दहशत फैला रहे कोरोना वायरस के खिलाफ इंडिया में एक्शन तेज हो चुका है। देश के किस राज्य में क्या तैयारी हुई है, इसकी हम आपको एक एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। भारत में एयरपोर्ट पर यात्रियों का रैंडम टेस्ट शुरू हो चुका है। एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले यात्रियों में से 2% यात्रियों को कोविड जांच के बाद ही बाहर निकलने के लिए बोला जाएगा। 3 दिन में केंद्र सरकार की 3 हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है। वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों को सिस्टम दुरुस्त करने के निर्देश भी जारी कर दिए। इधर कोरोना के बढ़ते खतरे पर लगातार 3 दिन हाई लेवल मीटिंग हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस हाई लेवल मीटिंग का हिस्सा रहे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ अलग से बैठक की और टास्क फोर्स गठित कर हर जिले में कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश भी जारी किए गए। इसके अलावा आज से एयरपोर्ट पर 2% पैसेंजर्स को रैंडम कोरोना टेस्ट कराना होगा और जांच के बाद ही उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकलने दिया जाएगा। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सरकार ने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की एडवाइजरी भी जारी कर दी, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में इस गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही हैं। राहुल गांधी आज बिना मास्क पहने दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। 6 तस्वीरों के जरिए समझिए, जहां चीन में हालात बेकाबू हो गए तो भारत युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी की आज भारत जोड़ो यात्रा जब दिल्ली में प्रवेश की तो बिना मास्क के राहुल गांधी नजर आए। अब हम आपको बताते हैं कि दुनिया में कोरोना के कितने नए केस आए हैं और भारत का इस वक्त क्या हाल है। तो कोरोना से लड़ाई की तैयारी पूरे देश में बड़ी तेजी से जारी हो चुकी है। सरकार ने 27 दिसंबर को देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने का भी फैसला लिया है ताकि कोरोना के संकट से निपटा जाए। भारत में अगर नए केस की बात करें तो 21 दिसंबर को 145 नए मामले सामने आए और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत में रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है, जिसके चलते कोरोना के मामले लगातार घटते गए। 21 दिसंबर की बात करें तो 145 नए मामले, और वहीं अगर हम चीन की बात करें तो 3 हफ्ते में 18% चीन की जनता इन्फेक्टेड हो चुकी है और एक दिन में 3.7 करोड़ को इन्फेक्शन हुआ है। कहा यह जा रहा है कि आने वाले 90 दिनों में चीन में करीब 80% लोग कोरोना की चपेट में आ जाएंगे। तो कोरोना से लड़ाई की तैयारी पूरे देश में बड़ी तेजी से जारी है। सरकार ने 27 दिसंबर को देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने का फैसला किया ताकि रिस्पांस सिस्टम को चेक किया जा सके। 27 दिसंबर को जो सरकार करेगी वो इंडिया टीवी ने आज किया है। इंडिया टीवी ने अस्पतालों में जाकर वहां की तैयारी का जायजा लिया। केंद्र सरकार की एडवाइजरी और गाइडलाइंस का कितना असर हुआ है, डॉक्टर्स और सपोर्ट स्टाफ 24 घंटे ड्यूटी पर है या नहीं, ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर चुस्त दुरुस्त हुए या नहीं, ये सब आज आप इंडिया टीवी पर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मुंबई का हम आपको हाल दिखाते हैं। सेंट जॉर्ज अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल के तौर पर कन्वर्ट कर दिया गया। 24 घंटे डॉक्टर और सपोर्ट स्टाफ की यहां पर टीम तैनात है। हमारी सहयोगी ने वहां से एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। पड़ोसी देश चाइना में कोरोना की रफ्तार जिस तरह से बढ़ी है, उसको देखकर भारत में भी कोरोना को लेकर पूरी तरह से सतर्कता बढ़ती जा रही है। खास तौर पर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पर सरकार पूरी तैयारी कर रही है। मुंबई के सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये मुंबई के सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल का आईसीयू वार्ड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इस आईसीयू वार्ड में बेड पूरी तरह से तैयार रखे गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस वार्ड में आप देखिए वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन तक की व्यवस्था की गई है। आप देखिए यहाँ पर सिस्टर जो हैं, जो वेंटिलेटर है उसको चेक कर रही हैं, क्योंकि पहले से ही पूरी तैयारियां रखी गई है कि अगर कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियां पैदा होती हैं तो जो मरीज आएंगे उनके लिए पूरी तरह से हॉस्पिटल प्रशासन जो है वो मुस्तैद रहेगा, तैयार रहेगा। और इसके साथ साथ में वेंटिलेटर के अलावा इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर आप देखिए पाइपलाइन के जरिए इस हॉस्पिटल में जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर इस हॉस्पिटल में पाइपलाइन की पहले से ही है, तो ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट है इस सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में, तो जाहिर बात है कि मरीजों के लिए पूरी तैयारी की गई है। और ये
आईसीयू वार्ड है, यहाँ पर हर तरह की सुविधा है, लेकिन इसके साथ साथ में आपको दूसरे वार्ड की भी दिखाते हैं कि जिन कोविड मरीजों के लिए सामान्य वार्ड की जरूरत हो, यानी कि जनरल वार्ड की जरूरत होगी, तो देखिए ठीक इसके बगल का जो वार्ड है, यहाँ पर देखिए एक दूसरा वार्ड जो वो भी पूरी तरह से तैयार रखा गया है कि अगर कोई ऐसी परिस्थितियां आती है तो कोविड मरीजों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में 100 के करीब जो हैं वो आईसीयू बेड मौजूद हैं। इसके अलावा लगभग 150 के करीब जो हैं वो जनरल कोविड मरीजों के लिए, यानी कि जिन्हें आईसीयू में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं होती, उनके लिए भी तैयारियां की गई है। साथ साथ में आपको एक और वार्ड की तस्वीर दिखाते हैं सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल के, और यहाँ पर इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ पर आप देखिए वेंटिलेटर की व्यवस्था है, यहाँ पर सिस्टर उसको ऑपरेट कर रही हैं, चेक कर रही हैं कि अगर कभी कोई मरीज इमरजेंसी में आए तो पूरी तरह से यहाँ पर तैयारियां पूरी रहे। एक और जनरल वार्ड आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए इस वार्ड को भी रेडी किया जा रहा है। अगर आम कोविड मरीज आते हैं तो उनको यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। मेडिसिन की भी कोई कमी नहीं। आप देखिए यहाँ पर जो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, और यहाँ पर मेडिसिन को लेकर पूरी तरह से जो है तैयारी पूरी कर ली गई है। बैकअप के रूप में तमाम जो जरूरी मेडिसिन होती है उसको भी यहाँ पर जो है रखा गया है। फिलहाल मुंबई शहर में सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार है। तो भारत में कोरोना के विरुद्ध युद्ध छेड़ा जा चुका है। मुंबई से आपने रिपोर्ट देखी, और मुंबई में ही ऑक्सीजन प्लांट कैसे एक्टिव कर दिए गए हैं हम आपको राजीव सिंह की एक और रिपोर्ट में दिखाते हैं। कोविड के दौरान ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा किल्लत हुई थी, और ऐसे में उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए मुंबई महानगर पालिका के तमाम हॉस्पिटल इस बार पहले से ही ऑक्सीजन को लेकर पूरी तरह से सतर्क हैं। तमाम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, और जिन हॉस्पिटल में पहले से ही ऑक्सीजन प्लांट थे उसे पूरी तरह से फिल कर दिया जा रहा है। इस वक्त आपको तस्वीर दिखाता हूं मुंबई के सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल के ऑक्सीजन प्लांट की। आप देखिए ये 6000 लीटर कैपेसिटी का ऑक्सीजन प्लांट है जो पूरी तरह से फिलअप किया गया है, भरा हुआ है। और यहाँ पर इस ऑक्सीजन प्लांट से जो ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है पाइपलाइन के जरिए हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन दिया जाता है, और जो बगल का हिस्सा देख रहे हैं आप हॉस्पिटल का, दरअसल वही पूरा का पूरा एक हिस्सा जो है वो कोविड वार्ड के रूप में कन्वर्ट किया गया है। ऐसे में ऑक्सीजन प्लांट जो है ठीक उसके बगल में मौजूद होने से कहीं ना कहीं ये और ज़्यादा मददगार साबित होगा। और इस तरह के ऑक्सीजन प्लांट सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में है, बल्कि तमाम जो मुंबई महानगर पालिका के अलग बड़े बड़े अस्पताल हैं, केईएम है, इसके अलावा जेजे हॉस्पिटल है, नायर हॉस्पिटल है, तमाम हॉस्पिटल्स में जो है इस तरह के ऑक्सीजन प्लांट जो मौजूद हैं उसे पूरी तरह से फिल कर दिया जा रहा है, ताकि अगर किसी तरह की कोई इमरजेंसी आए तो उससे निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहे, सतर्क रहे। क्योंकि पिछली बार का जो अनुभव था ऑक्सीजन को लेकर, उससे कहीं ना कहीं प्रशासन जो है पूरी तरह से सीख लिया है, और जाहिर बात है कि इस बार इस तरह की कोई किल्लत ना हो, ना तो मरीजों के लिए ना ही प्रशासन के सामने किसी तरह की कोई चुनौती पेश आए, और इसीलिए प्रशासन इस बार पहले से ही कोविड से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। तो ऑक्सीजन प्लांट एक्टिव हो चुके हैं मुंबई में, तो वहीं शिरडी में भी ऑक्सीजन प्लांट रेडी मोड में है। जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन और अधिक बढ़ाया जाएगा। दिनेश मौर्य ने यहां से एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए जरा। सरकार के आदेश के बाद शिरडी संस्थान भी अलर्ट हो गया है। कोरोना के रोकथाम के लिए जरूरी तमाम सुविधाओं उपकरणों को रीएक्टिवेट किया जा रहा है। इस वक्त हमें शिरडी साई संस्थान के साईनाथ अस्पताल में यहाँ एक मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है जिसकी क्षमता 1200 एलपीएम की है। इसके अलावा शिरडी साई संस्थान के एक और अस्पताल साई बाबा की क्षमता 1300 एलपीएम की है, और इन दोनों को मिलाकर किसी भी समय करीब 300 पेशेंट्स को ऑक्सीजन मुहैया कराने की क्षमता इन दोनों ही अस्पतालों में है। इसके अलावा किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर करीब 100 सिलेंडर्स जो है रखे गए हैं। इन सिलेंडर्स के जरिए अगर किसी अस्पताल में मान लीजिए ऑक्सीजन की कमी होती है तब इन सिलेंडर्स को वहां मुहैया कराया जा सकता है। दोनों लहर खत्म होने के बाद जो है प्लांट को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जिस तरह से आशंका जताई जा रही है कोरोना को लेकर, उसके बाद प्रोएक्टिव स्टेप लेते हुए अस्पताल प्रशासन द्वारा इन तमाम सुविधाओं को रीएक्टिवेट किया जा रहा है ताकि किसी भी क्षण
जब भी जरूरत पड़े तब ऑक्सीजन की कमी न हो। पिछले 2 लहर में करीब 10,000 से ज्यादा पेशेंट्स का ट्रीटमेंट जो है वो शिरडी साई संस्थान के अस्पताल के माध्यम से किया गया था। और अब जिस तरह से सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार का जो वेरिएंट है वो बहुत ही घातक है, ऐसे में तैयारी को लेके कहीं पर भी जो है कमी ना पड़े, इसीलिए हर एक स्टेप्स जो जो जरूरी चीजें हैं उन तमाम सुविधाओं को, उपकरणों को रीएक्टिवेट किया जा रहा है। ये एक तरह की तैयारी है ताकि अगर हालात बिगड़ते हैं तब किसी भी तरह की कमी ना हो, खास तौर पे ऑक्सीजन को लेकर। और जिस तरह से नए साल का मौका है, हजारों श्रद्धालु जो है प्रतिदिन शिरडी में आ रहे हैं, ऐसे में अगर कोरोना का विस्फोट होता है और खास तौर पे शिरडी जिस जगह इस समय जो चल रहा है कि क्रिसमस का समय है, साथ ही में नए साल का मौका है, अगले 10 दिनों में करीब 10 लाख के आसपास तक श्रद्धालु जो है वो शिरडी आ सकते हैं। ऐसे में संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया और इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इसके अलावा अगर कोरोना की लहर आती है तब उस दौरान जो जो जरूरी दवाइयों की जरूरत पड़ेगी उन्हें खरीदने के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो शिरडी की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। सभी राज्यों ने कोरोना की रोकथाम की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना को लेकर अलर्ट के बीच बूस्टर डोज बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए और लोग भी अस्पतालों में प्रिकॉशनरी डोज लेने के लिए पहुंच रहे हैं और वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज कर दिया गया है। कोरोना की चौथी लहर की दस्तक का असर पूरे देश के साथ अब मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है। अलर्ट मोड पे रहने को कहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, लेकिन जोर सजग, सतर्क और सावधान रहने की बात की जा रही है। सबसे ज्यादा जोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया। बूस्टर डोज की जरूरत है, जो प्रिकॉशन डोज होता है। भारत में इम्यूनिटी हाइट वैसे भी 95% है, लेकिन बूस्टर डोज लगवाना भी बेहद जरूरी हो जाता है। हम इस वक्त जिला अस्पताल जेपी अस्पताल में खड़े, जहां पर लोग सजग हो चुके हैं। जिस तरीके से खबरें लगातार आ रही हैं चाइना से, लोगों को मालूम है वैक्सीन जरूरी है। पहला दूसरा डोज तकरीबन मध्य प्रदेश के अभी तक 13.5 करोड़ लोग लगवा चुके हैं। 6 करोड़ से ज्यादा लोग पहला डोज, दूसरा डोज तकरीबन 5.92 करोड़ लोग लगवा चुके हैं। लेकिन जो बूस्टर डोज है वो भी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और तस्वीर में आपको दिखाई देगा बूस्टर डोज लगवाने भी आए हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ। खुद शिवराज सिंह चौहान ने जब कल बैठक ली, तमाम आला अधिकारियों के साथ इस बात पर जोर दिया, जनता से अपील की, सजग, सतर्क और सावधान तो रहें, लेकिन बूस्टर डोज यानी प्रिकॉशन डोज भी लगवाएं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस तरीके से अब प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज लगवाते दिख रहे हैं। हालांकि आंकड़ा बेहद कम है, तकरीबन 1.36 करोड़ लोगों ने ही अभी तक बूस्टर डोज लगवाया है। 4.5 करोड़ लोगों ने अभी भी नहीं लगवाया। यही वजह है कि अब जो अस्पताल प्रशासन है वो तमाम कोवैक्सीन से लेके तमाम चीजों को, इंजेक्शंस को वापस बड़ी मात्रा में बुला रहा है। कल स्वास्थ्य मंत्री के साथ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ तमाम प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई, उसमें जो डोज है कोवैक्सीन से लेके कोविशील्ड वो बुलवाया गया। और हम बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? शिवानी विश्वकर्मा। शिवानी जी, हाँ। कौन सा डोज है ये? तीसरा डोज। अरे वाह, बूस्टर डोज लगवाया आपने? जी। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्यों लगवाया भैया? अब जी कोरोना फिर से आ गया है, इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए। मैम, लोग आ रहे हैं दूसरे डोज के लिए, तो क्या लग रहा है लोगों को? डर है कि चिंतित हैं लोग, इसलिए बार बार बूस्टर डोज के लिए बहुत लोग आ रहे हैं। अच्छा, अभी आसपास के दिनों में क्या है अपने पास? जो अभी अपने पास कोवैक्सीन है, अब उपलब्ध है और सरकार ने अभी और केंद्रीय सरकार से डिमांड कर ली है जी, तो अब जल्दी सब वैक्सीन भी अवेलेबल हो जाएगी, तो अब जो अपने यहाँ फिर से वैक्सीन लग जाएगी। और इंडिया और मध्य प्रदेश में खासतौर से अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने बड़ा संज्ञान में लेते हुए वैक्सीन का जो प्रारंभ करा है, तो उससे अपन के देश में कोई घबराने की बहुत बात नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन अपने यहाँ बहुत अच्छा हुआ है। अभी तक नहीं लगवाया था आपने? सेकंड डोज का लगवाया था आपने? 3 महीने पहले लगवाया। अच्छा, लेकिन तो आपने मध्य प्रदेश से ही रिपोर्ट देखी, जिस तरह के हालात चीन, ब्राजील, अमेरिका और जापान में बने हुए हैं, वैसे हालात भारत में निर्मित ना हो, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बार छोटी सी छोटी चीजों का भी ध्यान रख रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।